आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की बच्ची हजरत आयशा से निकाह क्यों किया? पूरा वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वालिदा माजिदा हजरत उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का पहला निकाह अब्दुल्ला अज़दी से हुआ। अब्दुल्ला की मौत के बाद आप हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निकाह में आईं। अल्लाह ताला ने उनके बतन से हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक बेटा हजरत अब्दुल रहमान और एक बेटी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नसीब फरमाई। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुकद्दस और मुबारक खानदान में पैदा हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के घर में बनी हुई मस्जिद में तशरीफ लाते हैं और कुरान पाक की तिलावत फरमाते तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ऐसे वक्त में मौजूद रहती और फैज उठाती। हर चंद के बचपन का जमाना ही होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस मुकद्दस बंदों को नवाजना और बुलंद मकामात पर पहुंचाना होता है वो इब्तिदात से ही उन्हें बेपनाह सलाहियतों और खूबियों से माला माल फरमा देता है। एक वाकया हजरत इमाम वलीउद्दीन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल खतीब रहमतुल्लाह अलैह मिशकात शरीफ में नकल फरमाते हैं कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा गुड़ियों से खेल रही थी। इन गुड़ियों में एक घोड़ा भी था जिसके दाएं बाएं 2 पर लगे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ तो आपने घोड़े के बारे में दरियाफ्त फरमाया कि ये क्या है? तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब दिया कि ये घोड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़े के पर तो नहीं होते? तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया क्यों नहीं होते? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के पर तो थे। जब उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गयी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े गमगीन रहने लगे। तो हजरत उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी हजरत खवैला बिन्नत हकीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दूसरा निकाह फरमा लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैसे करूं? खवैला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज किया, आप चाहें तो बेवा औरत से या कंवारी लड़की से निकाह कर लें। आपने फरमाया कौन कंवारी है और कौन बेवा है? हजरत खवैला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज किया, बेवा तो सौदा बिन्नत ज़मा है और कंवारी उस शख्स की बेटी है जो सारी कायनात में आपको बहुत अजीज है, यानी आयशा बिन्नत अबू बकर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतर है कि तुम आयशा के बारे में बातचीत करो। हजरत खवैला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं उसके बाद सैयदा उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास गई और उनसे कहा कि तुम्हारे लिए बहुत अजीम खुशखबरी है जिसमें दुनिया और आखिरत की भलाई छुपी हुई है। उन्होंने कहा कि वो कौन सी खुशखबरी है? मैंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से निकाह का जिक्र फरमाया है। उन्होंने जवाब देने की बजाय कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाने ही वाले हैं। हजरत खवैला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि कुछ ही देर बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए तो मैंने इनसे इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने फरमाया क्या ये उनके लिए सही है? आयशा तो उनकी भतीजी है। खवैला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वापस आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर मेरे इस्लामी भाई हैं और इस्लामी भाइयों के यहाँ निकाह करना जायज है। जब ये बात हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मालूम हुई तो उन्होंने इस मुबारक तरीन रिश्ते को फौरन कबूल कर लिया। लेकिन चूंकि इससे पहले हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की निस्बत जुबैर बिन मुतअम के बेटे से हो चुकी थी, वादा खिलाफी ना हो जाए इसलिए इन लोगों से पूछना जरूरी था। हजरत खवैला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जुबैर बिन मुतअम के घर तशरीफ ले गए और फरमाया कि आप लोगों ने हमारी बच्ची का रिश्ता मांगा था, अब तुम इस बारे में क्या कहते हो? जुबैर बिन मुतअम के घर वाले अब तक मुसलमान न हुए थे। मुतअम ने अपनी बीवी से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि अगर ये लड़की आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हमारे घर आ गई तो हमारा लड़का भी अपने बाप दादा के दीन से फिर जाएगा, इसलिए हमें किसी सूरत ये बात मंजूर नहीं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन दोनों की राय जान लेने के बाद वहाँ से तशरीफ लाए। अब उन्हें बाद में कोई खतरा न था, उनकी खुशी और मुसरत की कोई इंतहा न थी। आने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत खवैला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर कहो आपका पैगाम मुझे बसरो चश्म कबूल है। आप तशरीफ ले आई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पैगाम सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आपका निकाह कर दिया। हक महर की मिकदार 400 दिरहम मुकर्रर हुई। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब निकाह के बाद मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर
मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाईं तो उस वक्त आपने अपने रिश्तेदारों के साथ बनु हारिस इब्ने खजरज के मोहल्ले में क़याम फरमाया, जहां आप अपनी वालदा के साथ 7 या 8 महीने तक मुकीम रहीं। उस वक्त मदीना मुनव्वरा की आबो हवा बड़ी सख्त थी, जिसकी वजह से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आने वाले अक्सर हजरात बीमार होने लगे। खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनकी साहबजादी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बीमार हो गई। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब सेहत याब हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और दरख्वास्त की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवी को अपने घर बुलवा लीजिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस वक्त मेरे पास मेहर अदा करने के लिए रकम नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी दौलत कबूल फरमा लीजिए। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रकम कर्ज लेकर हजरत आयशा सिद्दीका को भिजवा दी। चंद औरतें दुल्हन को लेने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर आईं। हजरत उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को आवाज दी। उस वक्त वो अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलने में मसरूफ थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वालिदा हजरत उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उनका मुंह धुलाया, बाल संवारे और फिर उनको उस जगह ले गयी जहाँ अंसार की खवातीन बैठी हुई थी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दुल्हन बनी हुई वहाँ पहुंची। तब मेहमानों ने कहा, तुम्हारा आना खैर बरकत है। ये सदा लगाकर दुल्हन का शानदार तरीके से बढ़ चढ़कर इस्तकबाल किया गया। थोड़ी देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा हुए। हजरत अस्मा बिन्नत यजीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सहेली हैं, बयान करती हैं कि उस वक्त हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान की खातिर मदारत के लिए एक प्याला दूध पेश किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खुश दिली के साथ कबूल फरमा लिया और उसमें से थोड़ा सा दूध पीकर उसे हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरफ बढ़ा दिया। चुनाचे उन्होंने हया करते हुए प्याला ले लिया, उसमें से थोड़ा सा दूध पी लिया। इस तरह शवाल के महीने में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस घर में बड़ी सादगी से रुखसत होकर आ गयीं। सन 58 हिजरी माह रमजान के महीने में हजरत आयशा बीमार हुई और उन्होंने वसीयत की कि उन्हें उम्महातुल मोमिनीन और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के पहलू में जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। माह रमजान की 17 तारीख मंगल की रात को उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वफात पाई। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 18 साल की उम्र में बेवा हुई और वफात के बाद उनकी उम्र 67 बरस थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में होते थे तो रोजाना असर के बाद तमाम अज़वाज मुताहरात रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के पास तशरीफ ले जाते हैं और हर एक की जरूरत मालूम करके उसकी तकमील फरमाते हैं। जब सफर पर रवाना होते तो अज़वाज मुताहरात रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के दरमियान कुरान अंदाजी फरमाते, जिसका नाम निकलता उसे साथ ले जाते। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने किसी औरत का नाम नहीं लिया, सिर्फ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का नाम लिया। उसकी भी खास वजह थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद कोई नहीं थे, इसलिए उनको माँ की जानिब से मुखातिब किया गया। दीन इस्लाम सबसे गैरतमंद दीन है, इसलिए कुरान में किसी औरत का नाम नहीं। एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा गैरत वाले हैं और उसके बाद मैं सबसे ज्यादा गैरत वाला हूँ और मोमिन भी गैरतमंद होता है। कुरान पाक में आता है, ऐ पैगंबर, अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमानों की औरतों को हुक्म दीजिए कि वो अपने ऊपर आजिज़ी लटका कर रखे। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी औरतों को देखा है जो ऑफिस में जीन्स शर्ट्स पहनती हैं मगर नमाज की पाबंद हैं और एक लंबी चादर लेकर नमाज शुरू कर देती हैं, और ऐसी औरतें भी देखी हैं जिनका पर्दा होता है मगर बातिन में कुछ और है। दीन इस्लाम सबसे गैरतमंद दीन है। बुखारी शरीफ में है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में उनकी अहलिया उनके साथ नमाज के लिए मस्जिद में जाया करती थी। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये बात अपनी तिब्बी गैरत की वजह से पसंद न थी मगर मना भी नहीं करते थे। उसकी वजह हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों का मस्जिद में जाने से ना रोका करो। इसलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पसंद न होने के बावजूद अपनी अहलिया को मस्जिद में जाने से नहीं रोकते थे। इसका मतलब ये है कि गैरत का इजहार बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जो हुकूक औरत को शरीयत ने दे रखे हैं उन्हें गैरत के नाम पर उनसे रोकना दुरुस्त नहीं। एक हदीस में आता है कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो किस्म की औरतें जहन्नुमी हैं, मैंने उन्हें देखा नहीं, उनके पास गाय के दुमों जैसे कोड़े होंगे जिनसे वो लोगों को मारेंगे, और दूसरी किस्म की वो औरतें जो कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी, वो माइल
مائل ہونے والی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ ان کے سر اونٹوں کے کوہان جیسے اونچے ہوں گے۔ یہ دونوں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی ہوا کو پائیں گی۔ میں نے ایسی عورتوں کو بھی دیکھا ہے جن کو دیکھ کر مجھے یہ حدیث پاک یاد آ جاتی ہے، خاص طور پر ایسے ہوتا ہے جن کو سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کا شوق ہے بلکہ جنون ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں نمائش اور شہرت کا لباس پہنے گا اسے قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا لباس پہنایا جائے گا، پھر اس میں آگ بھڑکا دے گا۔ سوشل میڈیا کو اپنے علم میں اضافے کے لیے استعمال کریں، یہ اللہ دین کا چراغ ہے، اور اس طرح کے ہزاروں سیاسی گروپ میں اور لاکھوں اسلامی پیجز وغیرہ ان پر جا کر سائنسی تحریر پڑھیں اور اپنی زندگی با مقصد بنائیں، کیونکہ جو باتیں کتب میں نہیں مل سکتی وہ ان گروپس میں مل جائیں گی۔ جن لوگوں کو کسی بھی جگہ مشہور ہونے کا خیال ہے تو اوپر والی حدیث کو نہ بھولنا، غیرت کا تعلق مرد اور عورت دونوں سے ہے۔ اسلام نے دونوں کا یہ حق مساوی تسلیم کیا ہے۔ اگر دوسرا فریق ان کے خاص حق میں دوسرے کو شریک کرتا ہے تو اس پر غصے کا اظہار کریں اور احتجاج کریں، حتیٰ کہ کسی مرد کی ایک سے زیادہ بیوی ہو تو ان بیویوں کا یہ حق بھی اسلام میں تسلیم کیا گیا ہے۔ وفاقی معاملات کے توازن میں کوئی فرق محسوس کریں تو اس کا اظہار کریں۔ چنانچہ نسائی کی روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار اپنے باری والے دن تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا۔ انہیں خدشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں میں انگلیاں داخل کر کے یہ دیکھا کہ آپ غسل کر کے تو نہیں آئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کو نہ صرف اچھا جذبہ قرار دیا بلکہ اس کا احترام بھی کیا۔ چنانچہ صحیح روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جنت کی سیر کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے محل کو دیکھا اور اس میں داخل ہونا چاہا، مگر کونے میں ایک خوبصورت خاتون کو وضو کرتے ہوئے دیکھ کر رک گئے اور محل کے اندر نہیں گئے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت کا خیال آ گیا تھا۔ ایسے ماحول میں عظمت و عفت کے معبود کے تقاضوں کا لحاظ کرنا گھر کے سربراہ کی ذمہ داریوں میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ نسائی کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر جنت حرام کر دی گئی، اور پھر اس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی کہ وہ شخص جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کی باتیں برداشت کر لیں۔ وجہ تحریر یہ ہے کہ یہ جس حال میں مرضی ہوں اپنے من کو صاف رکھیں، کسی کے متعلق بدگمانی نہ کریں، آپ کتنے بھی بڑے عہدے پر ہوں، اور کبھی بھی دین پر انگلی نہ اٹھائیں۔ ہمارا دین اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت دستبرداری کا مطالبہ کرنے والے باغی جو آپ کو شہید کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عربوں کی روایت کے مطابق سر کے بال بکھیر کر حملہ آور پر رحم و دہائی دینا شروع کر دی کہ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دور سے چلا کر آواز دی کہ اپنی چادر اوڑھ کر رکھو، کیونکہ تمہارے ننگے سر ہونا میرے لیے ان لوگوں کے حملے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے اور ضعیف تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کے حجرے میں تشریف لائے تو ایک نوجوان ان کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، جسے دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھانپ لیا اور فوراً وضاحت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔